नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ एक औरत का सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं माना जाता। अक्सर आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। अगर आप चाहती हैं कि दुनिया आपकी कद्र करे और आप खुद के जीवन में खुश रहें तो आपको सिर्फ दयालु नहीं बल्कि स्मार्ट और मजबूत बनना होगा। अक्सर समाज हमें सिखाता है कि एक अच्छी औरत वह है जो चुप रहे, सह ले और सबको खुश रखे। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जो सबको खुश रखने की कोशिश करती है वो अक्सर खुद सबसे ज़्यादा दुखी रहती है। आज का युग सिर्फ अच्छी होने का नहीं बल्कि स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग होने का है। चालाक होने का मतलब किसी को धोखा देना नहीं है बल्कि अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान की रक्षा करना है। आज हम बात करेंगे उन 11 आदतों की जो एक साधारण महिला को एक शक्तिशाली और बुद्धिमान महिला बनाती है। नंबर 1, प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति। कमजोर लोग तुरंत गुस्सा करते हैं या रोने लगते हैं। स्मार्ट महिला एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह होती है। अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो तुरंत जवाब न दें। चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप शांत रहती हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है। अपनी भावनाओं को अपना रिमोट कंट्रोल मत बनने दीजिए। स्मार्ट महिला हर उकसावे पर रिएक्ट नहीं करती, वह अपनी ऊर्जा बचा कर रखती है। जीजाबाई, जो शिवाजी महाराज की माता थी, जब बीजापुर के सुल्तान ने उनके पति को बंदी बनाया तो वह रोई नहीं, उन्होंने रणनीति बनाई, कूटनीति का सहारा लिया और अपने बेटे को तैयार किया। उन्होंने भावनाओं से नहीं बुद्धि से युद्ध जीता। नंबर 2, ना कहने की कला। आपका हाँ तब तक कीमती नहीं है जब तक आप ना बोलना नहीं जानती। स्मार्ट औरतें यह जानती हैं कि उनका समय और ऊर्जा सीमित है। अगर कोई आपकी सीमा लांघ रहा है तो शालीनता से लेकिन मजबूती से ना कहें और अपनी सीमाओं का सम्मान करें। जो आपके विकास में बाधक है उसे ना कह दें। इंदिरा नूई, पेप्सिको की पूर्व सीईओ, उन्होंने कई बार कॉरपोरेट दबाव को ना कहा ताकि वह कंपनी को स्वास्थ्यप्रद उत्पादों की ओर ले जा सकें। उनकी ना ने कंपनी का भविष्य ही बदल दिया। नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट। हर किसी को अपने दिल का हाल ना बताएं। दुनिया में 80% लोगों को आपके दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% खुश होते हैं कि आप परेशान हैं। अपनी कमजोरियों को रहस्य बनाए रखें। जब आप कम जाहिर करती हैं तो लोग आप पर हावी नहीं हो पाते। महारानी एलिजाबेथ को कौन नहीं जानता, उन्होंने कभी अपनी निजी भावनाओं को राजकाज पर हावी नहीं होने दिया। उनकी चुप्पी और रहस्यमय व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिससे उनके दुश्मन हमेशा खौफ खाते थे। नंबर 4, अपनी कीमत खुद तय करना। अगर आप खुद को 10 रुपए का समझेंगी तो दुनिया आपको 5 रुपए में खरीदने की कोशिश करेगी। स्मार्ट महिला कभी अपनी वैल्यू पर समझौता नहीं करती, चाहे रिश्ता हो या करियर। अगर आपको वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं तो वहाँ से सम्मान के साथ निकल जाना ही स्मार्टनेस है। नंबर 5, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, उसे मैनेज करना सीखें। निवेश, बचत और बैंक के काम खुद संभालें। जब आपके हाथ में पैसा और उसका ज्ञान होता है तो आपके फैसलों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। डिपेंडेंट होना मजबूरी पैदा करता है। फाल्गुनी नायर, नायका की फाउंडर, 50 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर बिजनेस शुरू किया। आज वह भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला हैं। उन्होंने साबित किया कि आर्थिक रूप से स्मार्ट होना किसी भी उम्र में ज़रूरी है। नंबर 6, गॉसिप से दूरी और बुद्धिमत्ता। कमज़ोर औरतें लोगों की बातें करती हैं, स्मार्ट औरतें आइडियाज़ पर। गॉसिप करना आपके दिमाग को छोटा बनाता है। जब आप दूसरों की बुराई नहीं करती तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी एक गरिमा बनती है। चलिए मैडम क्यूरी का उदाहरण लेते हैं।
उन्होंने अपना पूरा जीवन लैब में बिताया। जब लोग उनके निजी जीवन पर चर्चा कर रहे थे, वह 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतकर इतिहास रच रही थी। उनकी बुद्धि उनके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। नंबर 7, शारीरिक भाषा। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी कहानी कहती है। झुक कर चलना, नजरें चुराना या घबरा कर बोलना बंद करें। सीधे कंधे, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और आंखों में आंखें डालकर बात करना, यह एक मजबूत औरत की पहचान है। आपकी मौजूदगी में वजन होना चाहिए। नंबर 8, अकेलापन बनाम एकांत। स्मार्ट महिला अकेले होने से नहीं डरती, वह एकांत का आनंद लेती है। खुद के साथ वक्त बिताना, खुद की कमियों पर काम करना और अपनी कंपनी में खुश रहना आपको मानसिक रूप से इनविंसिबल बना देता है। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, अकेलेपन और गरीबी के दौर में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने उस एकांत का उपयोग एक ऐसी जादुई दुनिया रचने में की जिसने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी सफल लेखिका बना दिया। नंबर 9, सही संगति का चुनाव। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप समय बिताती हैं। अगर आपकी सहेलियां सिर्फ रोने धोने या बुराई करने वाली हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सफल और सकारात्मक महिलाओं के बीच उठना बैठना शुरू करें। नंबर 10, ईगो नहीं, आत्मसम्मान। ईगो कहता है मैं सबसे ऊपर हूँ। आत्मसम्मान कहता है मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। स्मार्ट औरत जानती है कि कहाँ झुकना है और कहाँ डट कर खड़ा होना है। वह अपनी गलती मानने में कभी नहीं हिचकिचाती। उदाहरण के लिए सावित्रीबाई फूले, जब वह लड़कियों को पढ़ाने जाती थी, लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी ले जाने लगी। यह स्मार्टनेस थी। काम भी नहीं रुका और विरोधियों का इरादा भी टूट गया। नंबर 11, निरंतर अपग्रेड। एक स्मार्ट महिला का वर्जन 2.0 हमेशा तैयार रहता है। नई भाषा सीखना, नई स्किल्स हासिल करना या नई किताबें पढ़ना। आपकी बुद्धि जितनी तेज होगी, दुनिया आपके लिए उतनी ही आसान होगी। ज्ञान ही सबसे बड़ी चालाकी है। सुधा मूर्ति को ही देख लीजिए, आज भी वह एक छात्रा की तरह पढ़ती और सीखती है। उनकी सादगी के पीछे गहरा ज्ञान है जो उन्हें हर मंच पर सम्मान दिलाता है। तो याद रखिए दोस्तों, खुश रहना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक चुनाव है। जब आप स्मार्ट और मजबूत बनती हैं, तो आप परिस्थितियों की शिकार नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की रचयिता बनती हैं। तो आज से ही खुद से एक वादा करें, आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देंगी। इन 11 आदतों में से कौन सी एक आदत आप आज से ही अपनाना चाहेंगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो बहनों, इन 11 आदतों को याद रखें। सावित्रीबाई सी दृढ़ता और फाल्गुनी नायर सी बुद्धिमत्ता, ये सब आपके भीतर ही है। स्मार्ट बनने का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठाना है कि कोई आपको दबा ना सके। वीडियो पसंद आया तो इसे अपनी हर सहेली, बहन और माँ के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।